अंगूठा ले रहे इसका, अरे का अंगूठा भी अंगूठा ही होता है। इतना स्मार्ट लौंडा और ऐसा डायलॉग। अब आपसे डरना बनता है क्योंकि जो सलमान खान को टक्कर दे दे। सबसे पहले आप बताइए कि आपको कितना डर लगा, क्योंकि महेश मांजरेकर का भी हमने इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी कहा नहीं कुछ रिजर्वेशंस तो थे, तो सलमान खान को इतने जबरदस्त तरीके से टक्कर दे देना, वो डर पहली तो बात कैसे, क्योंकि सलमान का ऑरा एक ऐसा है कि मतलब हिंदुस्तान का भाई, उन्होंने खुद ही बोल दिया, तो वो डर कैसे दूर किया? आई थिंक सलमान भाई को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं। मुझे जब ये फिल्म ऑफर हुई थी मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक फिल्म है जो एक रावला के आँख पे चल रही है और सलमान भाई उस फिल्म में हैं। जो सलमान भाई जब फिल्म में होते हैं आप कैसे स्टैंड कर सकते हो उनके सामने यार? और मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल बोका इफेक्ट में, मुझे ना कैमरा का बोका इफेक्ट होता है, ये कैसे, मतलब ये मे बी मैं राइट कास्ट नहीं हूँ, मे बी इनको मैं सलमान भाई को कहा भी था कि सलमान भाई आई थिंक आपको एक बड़ा स्टार चाहिए, जो आपके आप रावलिया प्ले करो, समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि युवा आपके पास है। उन्होंने फेथ दिखाया कि नहीं तुम करोगे। तो बहुत डर लगता था जब उनके सामने फेस टू फेस सीन आते थे, तो बहुत घबराहट होती थी कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को रावलिया में बिलीव करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो सपोर्ट महेश सर और सलमान भाई ने दिखाया, आई थिंक उसकी वजह से मैं कर सका। कई बार जब जो नर्वस एनर्जी आती थी तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से करो, टेक योर टाइम एंड डू इट प्रॉपरली। तो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही। मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैंने फिल्म देखी ना, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, जाहिर है रिव्यू भी करना था और बड़ी सारी चीजें थी, सलमान खान थे फिल्म में, तो मैं सलमान को तो हम सालों से देख रहे हैं, मतलब मुझे सबसे पहले आपको देख के हैरानी हुई कि इस बंदे ने कैसे टक्कर दे दी, किस तरह से तैयारी की इस रोल के लिए, मतलब कि कुछ तो प्रिपरेशन किया होगा कि भाई एक रीमेक था, बहुत सुपर हिट फिल्म का रीमेक, पहली तो बात एक लेगेसी होती है, लोग पहले कहते हैं अबे यार इनके पास कुछ ओरिजिनल नहीं है क्या बनाने को, मतलब एक ये आता है, ठीक है। दूसरा, सलमान खान का जो आपके साथ रिश्ता है, लोग उसी को जोड़ लेते हैं, अच्छा ठीक है फिर से उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो ये चीज जो थी इसको ओवरकम करके आपने इस कैरेक्टर को तैयारी कैसे की? मैं सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको देख के लगा कि कहीं ना कहीं आपने मुल्शी पैटर्न को एकदम घोट के पिया है, और लगा ही नहीं था कि आयुष शर्मा ऐसा कैरेक्टर प्ले भी कर सकते हैं। आई थिंक वही तो चैलेंज ना सर। जब आप एक ऐसी फिल्म उठाते हैं जिसमें कुछ डिफरेंट करने का मौका मिलता है, तो पहले तो इस बात की एक्साइटमेंट है कि यार मुझे कुछ अलग मिल रहा है, क्योंकि लव यात्री के बाद वही रोल्स आते थे, लव रोमांटिक, आप लड़की से प्यार करते हैं, गाना है, नाचना है, तो कुछ नया करने का मौका नहीं मिल रहा था। जब ये फिल्म मिली मुझे और भी बताया कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है, तो एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि इसमें ये एक मौका है। आप सलमान खान के साथ, महेश मांजरे के साथ पिक्चर कर रहे हो, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल सकती, और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो फिर तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो वज़न पुट ऑन करने की ज़रूरत है, ताकि मैं उनके सामने एटलीस्ट, जब वैसे तो कोई भी इंसान के सामने शर्ट उतारते हुए अच्छा लगता ही नहीं है, बट एटलीस्ट जस्टिफाइड तो लगूँ मैं कि कि हाँ भी ये भी शर्ट उतार सकता था अपनी। तो पहले फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उस तरह ज़रूरी था इस कैरेक्टर का मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लवयात्री में एक आदत सी थी कि लोग हमको क्यूट, वो रोल की रिमार्क होती कि लोग आप पसंद करें। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर लोगों को आपसे डरना चाहिए कि आप तो आपका जब सेट पे आओ, तो महेश सर का ब्रीफ था कि जब सेट पे आओ तो लोगों को लगना चाहिए रावले आ गया, ये कुछ भी हो सकता है आज, और वो चीज़ करना आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, इस कैरेक्टर में जाना और इस कैरेक्टर से निकलना, उसमें बहुत दिक्कत हुई। एक बार जब वो माइंडसेट बैठ गया रावलिया का, तो उसके बाद घर भी तो जाना है पिक्चर के बाद, जी बच्चे भी हैं तो आप पूरे घर पे तो रावले वाले बन के घूम ही सकते जी। तो दैट वो सबसे मुश्किल चीज़ थी। 15-20 दिन हो गए पिक्चर खत्म होने के बाद, फिर भी वो कभी कभी वो बिहेवियर में रावले भाई निकल जाते थे, बोलने का तरीका बदल गया था कि वो बात बात में वो तो ऐसे करके निकलना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद मैंने एक दिन महेश सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, चले तो गया इस कैरेक्टर में, निकलूँगा ऐसे जी। मैं अभी तो उन्होंने उसको बोला कि नेक्स्ट दिन दाढ़ी शेव कर ले, बाल का रंग बदल ले, और कुछ दिन तक ब्लैक पहन ही मत, कलरफुल कपड़े पहन, तो आईने में जब तू देख अपने आप को तो तेरे को रावले नहीं दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो एक्सरसाइज की मैंने, फिर फाइनली निकला। तो जब राहुलिया बने तो अर्पिता से डांट वांट पड़ी कि नहीं पड़ी? बीवी तो बीवी होती है, चाहे वो सुपरस्टार की बीवी है या आम आदमी की बीवी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये रावलिया वावलिया रख के आओ, ऐसा हुआ? सर मेरे ना घर में मेरे दो बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, उसमें से मेरी जो बेटी है वो एक्चुअली रावले है। वो सबसे पहले उसने आते ही जब मेरे को अपना डायपर बैग पकड़ाया, सारा रावले ग्रीन निकल जाता है। बच्चों का क्या रिएक्शन था? बड़े वाले वो तो समझते होंगे अब सिनेमा को, सिनेमा वाला परिवार है पूरा, तो क्या रिएक्शन दिया कि भाई मतलब ये पापा क्या कर रहे हैं, गंदे पापा बन गए, या कुछ कुछ इस तरह का रिएक्शन आया?
नहीं वो बहुत शौक था कि मैं और सलमान भाई लड़ क्यों रहे, वो बहुत सरप्राइज थे, उनको इस बात से बहुत अपसेट पटे थे कि मैं और सलमान भाई लड़ क्यों रहे हैं। तो मेरे को बार बार मेरा बेटा बोलता था कि आप लड़ क्यों रहे हो। फिर उसको जब समझ में आया कि पिक्चर है, वो पुलिस का रोल है, मैं गैंगस्टर रोल है, तो उसमें मैं मूवी देख सकता हूँ। मैंने कहा नहीं अभी आप बहुत छोटे हो उसके लिए। तो फिर मुझे कहता है कि अच्छा पापा आप नॉटी बॉय क्यों बने, मैंने कहा रोल है ये, मैं एक्टर हूँ। फिर जब भी वो एक्शन सीन देखता था, थोड़ा बहुत उसका एक्शन सीन जब उसने देखे टीवी पे, तो वो बहुत डर जाता था, कहता पापा आपको सच्ची में ऐसा हुआ आपके साथ, सच्ची में गाड़ी टकरा दी और सब कुछ आपने स्टंट्स खुद किए। चोट तो नहीं लगी? हाँ हाँ, वो आई थिंक सबसे खूबसूरत जो जाके वो हमारा जो पहला टीजर निकला था, जब मैं सलमान भाई को पंच करने जाता हूँ, वो पकड़ लेते हैं, उसने वो मेरे सामने रिहर्स करता था, कि वो घर बैठ के ऐसे भागता हो जाएगा और वो पंच रिहर्स करेगा कि ऐसे किया, तो वो बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसे करते हैं। तो मामू से कुछ खफा तो नहीं हो गया था कि यार मेरे पापा को, क्योंकि पापा से बच्चों की एक अलग अटैचमेंट होती है, तो कहीं सलमान भाई से नाराज तो नहीं हुआ कि यार क्यों मेरे पापा के साथ ऐसा कर रहे हो? नहीं आई थिंक मेरे को क्या होता है कि अब ये समझ जाते हैं, मेरी बेटी ने तो पहली बार देखा है, आयल ने लवयात्री देखी थी जब वो उस टाइम पे फिल्म रिलीज हुई थी। बेटी बहुत सरप्राइज हो गई कि मैं टीवी पे क्या कर रहा हूँ, बट आई थिंक आयल को समझ में आ जाता है। ये आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट है, जैसे वो एक बार किसी में उसके दो आयल और उसके दोस्त बात कर रहे थे, तो वो मेरे कमरे में ले गया उनको, और बोलते कि ये ऐसे जूते, आपके पापा के जूते अलग अलग क्यों हैं, ऐसे बूट्स क्यों पहनते हैं ज़्यादा, तो पापा एक्टर है ना इसलिए एक्टर बूट्स पहनते हैं। तो उनको अब पता है कि ये इनका प्रोफेशन है कि ये इनका प्रोफेशन। जी। अच्छा, किस तरह से इस फिल्म की प्लानिंग हुई? बिकॉज लवयात्री आई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, सलमान खान का भी हमने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि नाउ आयुष हैज अराइव्ड, ये वर्ड्स उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बोले थे। किस तरह से ये प्लानिंग हुई? आपसे कहा गया कि भाई ये ऐसे ऐसे फिल्म बना रहे हैं, क्या कुछ ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से था कि भाई नहीं मुझे करना है, या वहां से ऑफर आया कि आप कीजिए? ये उनका उनका आइडिया था। अंतिम का हर एक एंगल में सलमान भाई इन्वॉल्व है। उन्होंने उनका ही प्लान था कि ये फिल्म बनाएंगे हम। उन्होंने ये फिल्म देखी थी मुल्शी पैटर्न, और उन्होंने ये फिल्म मेरे को दिखाई थी, और मुझे बताया था कि ये, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से बोला था कि बेटा मेरे मुताबिक ये फिल्म सेकंड फिल्म होनी चाहिए, और बाकी तुम देख लो, बट मुझे लगता है ये फिल्म होनी चाहिए। और मैं उनका ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने ये फिल्म देखी। और मैं जब पहली बार फिल्म देखी थी, मैं बहुत सरप्राइज था कि सलमान भाई के जॉनर की फिल्म ये है नहीं, बहुत डार्क स्पेस की फिल्म है, तो सलमान भाई कैसे इसको इनको लाइक किया। तो उन्होंने मेरे को कहा भी था कि ये फिल्म आपको पहली फिल्म के बाद, क्योंकि अब सेकंड फिल्म में वो क्या, उन्होंने बोला बहुत खूबसूरत चीज़ बोली थी कि जब एक एक्टर नया होता है ना, तो उसके पास बहुत वैरायटी होती है कुछ भी करने की, ऑडियंस बहुत फॉरगिविंग होती है। जब बहुत तुम स्टार बन जाते हो, बॉक्स ऑफिस आ जाता है, तो उसके बाद प्रेशर होता है हमेशा बॉक्स ऑफिस से आने का। इस टाइम पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुमको जो एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, और मुझे लगता है कि ऑडियंस एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा अगर आप ये रोल करोगे। चैलेंजिंग रोल है, बट अगर ये करोगे तो एक अच्छा अट्रैक्शन होगा। तो आई थिंक उन्होंने स्टार्टिंग में ये फिल्म दिखाई, तो मुझे उस टाइम फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। मुझे जब मैंने फिल्म देखी थी, मुझे क्या इसका ऑर्गेनिक रॉ जो अप्रोच था इस फिल्म का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने कहा ये बहुत डिफरेंट कहानी है। दैट्स द रीज़न मैंने उसको हाँ बोला। उस टाइम पे हम लोग इसमें स्टार्ट हो गए। एक राहुलिया वाला बड़ा डेयरिंग एक्ट आपने रियल लाइफ में भी किया है, सलमान खान की बहन से इश्क। सो हम राहुलिया से खुद जानना चाहेंगे, क्योंकि राहुलिया इससे पहले सबसे डेयरिंग काम कर चुका है लाइफ में। नहीं मेरे लिए मैं जब बॉम्बे में पढ़ता था, तो अर्पिता मेरी दोस्त थी। हम लोग एक फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे, और काफ़ी साल हम दोस्त थे, 2-3 साल हम दोस्त थे। उसके बाद जब जब एक टाइम पे मेरे को अर्पिता बहुत पसंद आई, तो मैंने उनसे प्रपोज़ किया उनको, उन्होंने हाँ बोला। और फिर उसके बाद 4-5 महीने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको शादी करनी है, और हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते थे। तो फिर हमने सलमान भाई से मिले, सलमान भाई से बात की, और जितना एक्चुअली लोग मैं भी सोचा था सलमान भाई इंटिमिडेटिंग होंगे, उतने वो थे नहीं। और उन्होंने बहुत प्यार से देखा, कहते आप मतलब आप दोनों खुश हो? तो मैंने कहा जी। तब मेरे को उस टाइम बहुत प्यार से पूछा था बेटा करते क्या हो? तो मैंने कहा सर मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ। और बोलते बस बिकॉज तुम ऑनेस्ट हो, मेरे को शादी मंजूर है। और वो चीज़ के लिए तो ऐसे हमारी शादी फिक्स हो गई, और आज मैं यहाँ पर हूँ। मतलब देख रहे हैं आप, कुछ नहीं करता हूँ सलमान खान के आगे बोल दिया, बहन का हाथ मांगने गए, और उसके बाद लव स्टोरी जो है मैंने आपकी। उनको एक्चुअली जब उन्होंने पूछा था कि आज तुम्हारा काम क्या है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पिताजी जो मुझे फंड करते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है, और मैं अभी तक कुछ काम नहीं करता हूँ। बट मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बहन से शादी करना चाहता हूँ, बट मैं आपको ऑनेस्ट बोलूँगा मेरे पास 1 रुपये खुद का नहीं है। तो वो चीज़ उनको बहुत पसंद आई थी कि मैंने ऑनेस्टली कोई झूठ नहीं बोला है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। और उन्होंने उस टाइम पॉइंट आउट की थी कि तुम ऑनेस्ट हो, और ये बात मुझे सबसे पसंद आई। मतलब ये जो शुरू वाला राहुलिया था ना फिल्म में, जो एकदम जो पिताजी को वो निकाल देता, मुझे यहाँ वो वाला राहुलिया याद आ रहा है कि अबे अभी कुछ नहीं है लेकिन एक दिन आऊंगा। आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम कम है,
बीइंग आयुष शर्मा, जाहिर है सलमान खान की फैमिली से आप जुड़े हैं, आप भी हेडलाइंस पढ़ते हैं, तमाम तरह की हेडलाइंस छपती हैं कि ये नेपोटिज्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट जब एक फिल्म हम करते हैं, हमको भी पता होता है वो अच्छी है बुरी है, तो अंतिम जब जाहिर है आपने भी देखी होगी, लगा होगा कि यार नहीं इसमें मैंने अच्छा काम किया और इसमें, तो इस तरह के जो प्रेशर्स आते हैं, इस तरह के प्रेशर से किस तरह से डील करते हैं? सर मेरे मुताबिक यही चीज़ है, अगर एंड ऑफ द डे ऑडियंस, ये सब कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशन होती हैं, सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी बोलता था, मेरे मुताबिक लोगों को एंड ऑफ द डे फिल्म देखते हैं लोग और आपका काम देखते हैं। आज अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपको पसंद करेंगे, अगर आपका काम नहीं अच्छा है तो आप किसी के भी रिश्ते में होंगे वो आपकी पिक्चर नहीं देखेंगे। जब एक ऑडियंस 300 रुपये की टिकट खरीदती है, वो आपको 300 रुपये नहीं दे रही है, वो बहुत इज्जत दे रही है, क्योंकि वो गाड़ी चला के जाती है ट्रैफिक में, थिएटर पार्किंग का पैसा देती है, फ्यूल का पैसा आता है, टिकट्स खरीदते हैं, फैमिली को लेके जाते हैं, पॉपकॉर्न खरीदते हैं, डाइट कोक खरीदते हैं, कोक पीते हैं, जो भी उनका रूटीन है, और वो एक आउटिंग की तरह उसको लेके जाते हैं। अगर उस टाइम पे अगर आप वो उनको नहीं रिझाए, उनको एंटरटेन नहीं कर पाए, तो आप फिर किसी के भी रिश्ते में हो, आपको वापस फिल्म नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। और एक लास्ट बस वो गेटी गैलेक्सी वाला एक्सपीरियंस बता दीजिए कि मतलब वो जो आपने जिस तरह से बोला था ना, वो एक बार कैमरे के आगे बोल दीजिए कि राहुलिया नहीं बनना है। जी, मैं तो सबको कह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे कैरेक्टर को इतना प्यार दिया, बट फिर भी इस पूरी कहानी का मतलब यही है, राहुलिया नहीं बनना है, राजवीर बनो। और राहुलिया का अंतिम क्या हुआ वो आप पिक्चर देख सकते हैं उसके लिए, बट राहुलिया मत बनो। अब पिक्चर देख लीजिए भैया, अगर नहीं देखी है तो राहुलिया क्यों नहीं बनना है ये आपको पता चल जाएगा, और पिक्चर देखने में बहुत मजा आएगा। मैंने देखी है, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच आयुष, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।